Good morning, students. Today we are going to talk on the Noble Nature, the poem composed by Ben Jonson. It is a very beautiful poem, and the poet talks on the beauty of life, beauty of human life in this poem. Dear students, the theme of the poem is human life, and the poet tries his best to disclose that what type of life of human is better, is best on the face of this earth. Dear students, Ben Jonson कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो सिर्फ आकार में बड़ा होने से श्रेष्ठ नहीं हो जाता। यानी आकार में जीवन का बड़ा होना किसी मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं बना सकता। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ होता है उसके जीवन में अर्जित की गई उपलब्धियों के माध्यम से, कि उसके जीवन में कितनी उपलब्धियां हैं, किस प्रकार की उपलब्धियां हैं, कितने जीवन के अंदर कितनी उपलब्धियां उसने हासिल की है, उसी के हिसाब से मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ कहा जा सकता है, आंका जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, द पोइट ट्राइज हिज बेस्ट टू डिस्क्लोज दैट द ह्यूमन लाइफ कैन बी सेड बेटर, ह्यूमन लाइफ कैन बी सेड बेस्ट लाइफ only on the basis of achievements got during the life. Dear students, what the poet says, कवि कहता क्या है? First of all, we talks on the translation of the poem. The poet says, it is not growing like a tree in bulk. bulk का मतलब होता है आकार। कवि कहता है कि सिर्फ आकार में बड़ा होने से डॉट मैक मैन बेटर, सिर्फ आकार में बड़ा होना मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ नहीं बनाता है। कवि कहता है कि सिर्फ आकार में बड़ा होना डॉट मैक मैन बेटर भी मनुष्य के जीवन को बेटर नहीं बनाता है, मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ नहीं बनाता है। कि सिर्फ आकार में बड़े हो जाने से, सिर्फ लंबे समय तक जीवन यापन करने से किसी मनुष्य का जीवन श्रेष्ठता के मापदंडों के ऊपर खरा नहीं उतर सकता। किसी व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठता के मापदंडों पे नहीं कसा जा सकता। दूसरे शब्दों में कवि कहता है, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक का मतलब होता है बलूत का पेड़। कवि कहता है या फिर लंबे समय तक 300 ईयर्स 300 साल तक ओक के पेड़ के समान खड़े रहने से व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ नहीं हो जाता, क्योंकि 300 साल तक खड़ा रहने वाले ओक के पेड़ के बारे में कवि कहता है, स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक 300 ईयर्स 300 साल तक जीवन यापन करने के बाद या 300 साल तक खड़े रहने के बाद ओक का जो पेड़ होता है, टू फॉल ए लॉग, एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है। एक लास्ट अंत में ड्राई यानी सूखा, वाइल्ड यानी बिना पत्तियों के, एंड सियर का मतलब होता है मुरझाकर। लंबे जीवन के लिए कवि ओक के पेड़ का उदाहरण देता है। लंबे जीवन के लिए कवि ओक के पेड़ का उदाहरण देता है और कहता है कि जिस प्रकार से एक बलूत का पेड़ 300 साल तक खड़ा रहता है, लेकिन 300 साल के बाद जब उसका अंतिम समय आता है, जब वो गिरता है तो मुरझाकर बिना पत्तियों के और एक सूखे लट्ठे के रूप में जमीन पर पड़ा रहता है, यानी कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। 300 साल तक खड़ा रहा, 300 साल तक खड़ा रहने के उपरांत न तो कभी किसी राहगीर को छाया दी, न किसी राहगीर को फल मिला, और 300 साल जीवन यापन करने के बावजूद भी अंत में बिना पत्तियों के मुरझाए हुए एक सूखे लट्ठ के रूप के अंदर जमीन के ऊपर पड़ा रहता है। तो कवि यही कहता है कि जिस प्रकार से 300 साल तक ओक के पेड़ का जीवन था लेकिन जीवन में कोई उपलब्धि नहीं, इसी प्रकार से सिर्फ लंबे समय तक वर्षों में जीवित रहकर कोई व्यक्ति बिना उपलब्धि के यदि मर जाता है या उसका जीवन खत्म हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ जीवन के रूप में नहीं माना जा सकता। और श्रेष्ठ जीवन के लिए कवि लिली के फूल की तुलना करता है, लिली के फूल के साथ तुलना करता है, कुमुदनी के फूल के साथ तुलना करता है। कवि कहता है, ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन का लिली का फूल मीन्स एक दिन का कुमुदनी का फूल, इज फेरियर फॉर इन मे
कवि कहता है कि मई के महीने में खिलने वाला कुमुदनी का फूल इज फेरियर, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा सुंदर है, किसके बजाय? बजाय 300 साल तक जीवन यापन करने वाले उस बलूत के पेड़ के। कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये बताना चाहता है कि सिर्फ एक दिन का जीवन यापन करने वाला कुमुदनी का फूल का जीवन 300 साल तक जीवन यापन करने वाले उस बलूत के पेड़ के जीवन से ज्यादा श्रेष्ठ कहा जा सकता है, ज्यादा महान कहा जा सकता है, ज्यादा उपलब्धि भरा कहा जा सकता है। क्यों? इट वॉज द प्लांट, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा होता है, एंड फ्लावर ऑफ लाइट, क्योंकि ये एक प्रकाश का फ्लावर होता है, प्रसन्नता का फ्लावर होता है, प्रसन्नता प्रदान करने वाला फूल होता है। कवि क्या कहता है कि 300 साल तक खड़ा रहने के बावजूद बलूत का पेड़ जो काम नहीं कर सका, वो काम मई के महीने में खिलने वाले या मई के महीने में जन्म लेने वाले एक दिन के जीवन वाले लिली ने कर दिया, एक दिन के जीवन वाले कुमुदनी के फूल ने कर दिया। क्या कर दिया? एक दिन का कुमुदनी का फूल इसको देखने वालों को वो सुंदरता दे गया, वो प्रसन्नता दे गया, वो खुशियां दे दी जो 300 साल तक खड़े रहकर बलूत के पेड़ ने नहीं दी। कवि ये कहता है कि मात्र एक दिन के लिए मई के महीने में जन्म लेने वाले उस कुमुदनी के फूल ने मनुष्य मात्र को, इस जो बिहोल्डर्स हैं, जो देखने वाले लोग हैं, उन देखने वाले लोगों को वो खुशियां प्रदान कर दी जो खुशियां 300 साल तक खड़े रहकर एक बलूत के पेड़ ने नहीं दी। और कवि कहता है इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, यानी कि छोटी अवधि के जीवन में भी हम सौंदर्य को देख सकते हैं। छोटी अवधि का जो जीवन होता है उसमें भी सुंदरता हो सकती है, उसमें भी हम उस सुंदरता को देख सकते हैं। जो सुंदरता बड़े जीवन के अंदर हमें दिखाई नहीं देती है, उस छोटे जीवन के अंदर भी, प्रोपोर्शन का मतलब होता है अवधि, स्मॉल मीन्स छोटी, छोटी अवधि का जो जीवन होता है उसमें भी हम ब्यूटीज को देख सकते हैं, सौंदर्य को देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट नीजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और बहुत बड़ी बात कहता है कवि, कवि कहता है कि और छोटी अवधि का जीवन भी परफेक्ट जीवन हो सकता है, लाइक ए लिली। छोटी अवधि का जो जीवन है वह जीवन भी परफेक्ट हो सकता है, वह जीवन भी श्रेष्ठ हो सकता है, उस जीवन को भी महान जीवन कहा जा सकता है, जैसे कि लिली या कुमुदनी के फूल का जीवन। प्यारे विद्यार्थियों, कवि का कहने का मतलब यही है, कवि हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि मनुष्य का जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उपलब्धियों से भरा हुआ जो जीवन होता है उसी जीवन को श्रेष्ठ माना जाता है। सिर्फ लंबे समय तक जीवन यापन करते रहें और जीवन में उपलब्धियों के नाम की कोई चीज न हो तो वह जीवन कभी श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। और कवि इस जीवन की तुलना करते हुए प्रकृति से दो उदाहरण देता है, एक होता है ओक और दूसरा होता है लिली। ओक का जीवन 300 साल का होता है, लिली का जीवन सिर्फ एक दिन का होता है, लेकिन एक दिन के अंदर लिली वह कर देती है, वह उपलब्धि हासिल कर लेती है जो ओक का पेड़ 300 साल तक जीवित रहकर नहीं कर सकता। डियर स्टूडेंट्स, द पोएट वांट्स टू टॉक द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। He wants to disclose that the life that is lived only in years cannot be said perfect, cannot be said best. Then he says that the life that is lived in short proportion also may be beautiful, also may be the best life. He next says that the long life without achievements is not better. He says the short life of achievements is better than the long life without achievements. यानी कि उपलब्धियों से भरा हुआ छोटा जीवन
बिना उपलब्धियों के बड़े जीवन से ज्यादा अच्छा होता है। उपलब्धियों युक्त छोटा जीवन बिना उपलब्धियों के बड़े जीवन से ज्यादा अच्छा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, कवि इसमें हमें यही शिक्षा देता है कि हमारे जीवन में उपलब्धियां होनी चाहिए। बिना उपलब्धियों के जीवन की जो श्रेष्ठता है, जीवन जो है वो श्रेष्ठता के मापदंडों पे खरा नहीं उतरता, यानी कि उस जीवन को श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जा सकता। इसलिए जीवन में ईयर्स को महत्व मत दीजिए। द लाइफ इन ईयर्स कैन नॉट बी गिवन इंपोर्टेंस, बिकॉज द बेटर लाइफ इज कॉल्ड द लाइफ विथ अचीवमेंट्स। Thank you very much, dear students. We will